बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा, हम अपने 7th वीक के 4th डे के काम के साथ मौजूद हैं। आज हम अपनी मैथ्स की बुक के अलजेब्रा सेक्शन पे काम करेंगे, यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में हम अब तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। इस मल्टीप्लिकेशन को करने में आपने 3 चीज़ें सीखी थी: मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। If an expression consists of one term is called monomial. The expression consists of 2 terms is called binomial. Expression consists of 3 terms is called trinomial. एक दर्जी इजहारिया, 2 दर्जी इजहारिया, 7 दर्जी इजहारिया। हमने सीखा है अब तक मोनोमियल्स का प्रोडक्शन मालूम करना, मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल्स के साथ, यानी सिंगल टर्म को सिंगल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना, सिंगल टर्म को बाइनोमियल एक्सप्रेशन यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स शामिल हो उसके साथ मल्टीप्लाई करना सीखा था। फिर हमने बाइनोमियल्स को बाइनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा है, यानी किसी एक एक्सप्रेशन में अगर 2 टर्म है तो उसको हम मल्टीप्लाई एक और एक्सप्रेशन के साथ करते हैं जिसमें भी 2 टर्म मौजूद है। इसकी मिसाल पहले वाले की है a मल्टीप्लाई बाय b। दूसरे की मिसाल ऐसी है a मल्टीप्लाई बाय इंटू ब्रैकेट a प्लस b। तीसरे का हो a प्लस b मल्टीप्लाई बाय b, a प्लस b अगेन, या c प्लस d। मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय ट्राइनोमियल, सिंगल टर्म 2ab कुछ भी आपने सिंगल टर्म ले ली, मल्टीप्लाई बाय एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स a प्लस b प्लस c। बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय ट्राइनोमियल, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो उसको मल्टीप्लाई करें ऐसी एक्सप्रेशन के साथ जिसमें 3 टर्म्स हो। ये काम करने के बाद हमने जो अहम बात सीखी थी वो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ पे काम किया था, यानी कुछ फार्मूले थे। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को छोटे कम से कम वक्त में करने के लिए कुछ फार्मूले बनाए गए थे, कुछ आइडेंटिटीज़ बनाई गई थी, उस पर हमने काम किया था। x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b, तो हमेशा फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होती है सेकेंड एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म से, और आखिर में जाती है फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म ऑफ द सेकेंड एक्सप्रेशन। ये हमेशा इन आइडेंटिटीज़ में रूल है। और जब हम बीच में आते हैं तो क्या होता है बेटा, फिर हमारा ये होता है कि हमारी पहली जो दोनों टर्म्स हैं, पहली टर्म को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, और फिर उनको ऐड कर दिया जाता है। इस बेस पे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीखा था, जिसका जवाब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा हमने a माइनस बी होल स्क्वायर सीखा, उसमें a स्क्वायर प्लस 2b के बजाय माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और तीसरा a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सारा मल्टीप्लिकेशन के बाद के जवाबात हैं, ठीक है। आज बेटा हम इसी का एक इनवर्स वर्किंग यानी प्रोडक्ट मालूम करने के बजाय उसकी फैक्टराइजेशन सीखेंगे। हमारे पास कोई एक्सप्रेशन मौजूद है और उसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज का काम यकीनन आप छोटी क्लास में सीख चुके हैं। मिसाल उसकी ऐसे मैं देना चाहूँगी कि हमारे पास है 2 का प्रोडक्ट आप जानते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर ये 10 दिया जाए और आपसे कहा जाए इसके फैक्टर बनाएं तो कितने फैक्टर होंगे? 2 5 ज़ा 10, तो ये 2 फैक्टर हो गए। यानी 2 काम हो सकते हैं, या तो इन दोनों का प्रोडक्शन बताया जाए जो कि 10 आए, या इस 10 को फैक्टराइज किया जाए, यानी इसके मज़ीद जुज़ बना दिए जाए, छोटे कर दिए जाएँ, टुकड़े तोड़ दिए जाएँ, तो वो फैक्टराइजेशन का अमल होता है। और आपको याद होगा इस काम को करने के लिए आपने ये काम प्राइम फैक्टराइजेशन का और सिंपल फैक्टराइजेशन का ये काम आपने सीखा था, याद आया आपको काम? ये हम अर्थमेटिक में सब काम करते थे। अब यही चीज़ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आ गई। हमारे पास एक एक्सप्रेशन मौजूद है 5a स्क्वायर x minus 15a. First of all, we have to check it
rather it is a monomial, binomial or trinomial. We can notice that we have how many terms we have? Yeah, we have 2 terms. हमारे पास 2 रकम मौजूद हैं, 2 टर्म्स मौजूद हैं, तो ये बाइनोमियल है। इस बाइनोमियल का फैक्टराइजेशन में करना है, यानी पहले सबसे पहला काम 3 चीज़ें हैं यहाँ हर टर्म में, कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल्स एंड पावर। जिसका कोई पावर नहीं उसका 1 होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पुराना काम है सारा। जब तक पुरानी चीज़ें याद नहीं होंगी बेटा, नया काम, छोटा सा नया काम नहीं सीखा जा सकता। बहुत सारी पुरानी बातों को याद रख के हमेशा हम एक नई छोटी बात सीखते हैं। अच्छा, इसकी दूसरी टर्म में 15 आपके पास कोएफिशिएंट है, ठीक है, और a इसके साथ वेरिएबल है। पहले हम कोएफिशिएंट्स का कॉमन एलिमेंट निकाल लेंगे। या हमारे पास दोनों में ऐसा कोई नंबर जो दोनों इन कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर सके। मिसाल के तौर पर अगर मैं काम 2 से शुरू करती हूँ तो आप जानते हैं 5 2 से डिवाइड नहीं होता, 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होता। आपको याद है ना बेटा रूल्स, डिवीजन के जो रूल्स हमने सिखाए थे। 3 में भी 5 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 3 से डिवाइड होता है। लेकिन हमें ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर सके। तो 5 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो उस कॉमन डिवाइजर को मैं बाहर ले लेती हूँ बेटा, ठीक है। और उसके बाद अब हम आते हैं कॉमन वेरिएबल की तरफ। यहाँ a स्क्वायर यानी 2 a मौजूद हैं और एक x मौजूद है। यहाँ सिर्फ एक a मौजूद है। दोनों टर्म में वाहिद जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन वेरिएबल है, वो है a। उम्मीद करती हूँ ये काम समझ आ गया होगा आपको। अब इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। रिमेनिंग क्या बच गया? 5 1 5। तो जब कोएफिशिएंट 1 होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 5 को 5 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 1। a कॉमन था, दोनों में से एक का a बाहर आ गया तो यहाँ बच गया एक a और x एज इट इज आ जाएगा। जबकि माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ साइन अगर ये डिफरेंट साइन होते तो माइनस कॉमन आता। यहाँ एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ प्लस ही आएगा। प्लस माइनस माइनस, 5 3 15 और एक क्योंकि हमने कॉमन बाहर ले लिया तो इसके पास कुछ नहीं बचा। आपके पास क्या आंसर आ गया? ax माइनस 3। यानी फैक्टराइजेशन ऑफ 5a स्क्वायर x माइनस 15a इज 5a इंटू ब्रैकेट ax माइनस 3। ये हमारे पास आंसर हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 8.8 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कुछ मुख्तलिफ काम है, ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं है, मगर देख सकते हैं यहाँ ये थी बाइनोमियल और हाउ मेनी टर्म्स वी हैव नाउ? 3 terms. It means this expression is trinomial. अब तरीक़ाकार वही है, कॉमन एलिमेंट। कोएफिशिएंट सबका 1 है तो 1 ही होगा, 1 को आप ना लिखें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। mx सब में कॉमन है। इसमें एक m 2x, इसमें 2m 1x, इसमें एक m 1x, यानी कॉमन एलिमेंट mx। पहली वाली टर्म में एक m 2x थे तो एक m 1x निकल गया तो बच गया यहाँ अकेला x। आप रफ में ये काम बिल्कुल चेक कर सकते हैं, यानी m x x, इसको आप mx से डिवाइड करें तो क्या बच गया? सिर्फ अकेला x। क्योंकि यहाँ 2 माइनस 1 प्लस है तो साइन तो प्लस का आएगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ हमारे पास है 2m 1x, उसको डिवाइड करना है 1m 1x है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बच गया सिंगल m। और यहाँ m और x है जिसको डिवाइड करना है mx से, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, कुछ नहीं बचा तो -1। ये जवाब आ गया। इस 1 को लिखना ज़रूरी है लेकिन इस 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है। तो द फैक्टराइजेशन ऑफ mx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर x माइनस mx इज
mx इंटू ब्रैकेट x माइनस m माइनस, ये इसका आंसर है। आते हैं हम अगले फैक्टराइजेशन की तरफ। यहाँ हमारे पास कितनी टर्म्स है? बजाय बच्चे गलती करते हैं, इसको कहते हैं 1 2 3 4। नहीं बेटा, क्योंकि दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसलिए इस वक्त हमारे पास ये एक बाइनोमियल ही है। ठीक है, दो टर्म्स हैं। 3a इंटू ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज प्लस, इस प्लस बताता है आपको एक्सप्रेशन का, 6d मल्टीप्लाई बाय b प्लस c। अब देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? एक तो 3 कॉमन है, ठीक है, a यहाँ d, ठीक है, और दूसरी कॉमन चीज़ क्या है बेटा? b प्लस c। देखा बेटा, इस तरह से आपने कॉमन एलिमेंट निकाल लिया और फिर उस कॉमन एलिमेंट से अपनी टर्म्स को डिवाइड करके जो रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं वो ब्रैकेट में आपने डाल के इस सवाल को हल कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने कॉपी काम की तरफ। अच्छा बेटा, ये आप देख सकते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 8.8। आपको ये एक्सरसाइज मुकम्मल करनी है। हम इसी कॉपी की प्रेजेंटेशन आपको एक सवाल की दिखा देते हैं। इंडेक्स में आप पहले इंडेक्स फिल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम अपने काम की तरफ आते हैं। ये देख सकते हैं आप, एक्सरसाइज नंबर डाला, क्वेश्चन उतारा, सिंप्लीफाई किया इसको। इसी तरह से वही तरीक़ा, हमने 5a कॉमन लिया, रिमेनिंग एलिमेंट यानी डिवाइड करके आपके जो बच गए हैं, आप वो रफ कॉलम में इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी हो तो, ठीक है, और फिर आपने उसका आंसर लिख दिया। उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला कल हम अपने कंप्लीट इस एक्सरसाइज के आंसर्स के साथ मौजूद होंगे। आप टैली कर लीजिएगा। आज का होमवर्क है, आपको अपनी ये एक्सरसाइज 8.8 खुद से मुकम्मल करनी है। वमा अलैना इल्म।